नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एटीएम मशीन में टेप लगाकर फ्रॉड करने वाले यूपी के बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। शाहपुर थाना अंतर्गत 2 दिन पूर्व लापता हुए अधेड़ का अधजली अवस्था में मिला शव, पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। ऑटो पलटने से सरस्वती स्कूल के बच्चे हुए घायल, इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। और उप मुख्यमंत्री ने रीवा में कई कार्यक्रमों में की शिरकत, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का किया शुभारंभ, मेडिकल कॉलेज को दिए कई तोहफे। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। एटीएम मशीन में टेप लगाकर फ्रॉड करने वाले यूपी के 2 बदमाशों को रीवा में स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। एटीएम मशीन में टेप लगाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो अपने साथी के साथ उत्तर प्रदेश से आया था। उसके बाद साथी के पकड़े जाने के बाद दूसरा युवक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फरार युवक ही मास्टरमाइंड है। ये ठग एटीएम मशीनों से पैसे निकाल कर लोगों को ठग लिया करते थे। पैसे निकालने के लिए ट्रे पर टेप चिपका देते थे। उसके बाद जब कोई व्यक्ति मशीन से पैसा निकालता तो रुपए उस टेप पर चिपक जाते। ग्राहक ये सोचकर लौट जाता कि उसके पैसे निकले ही नहीं। जब ग्राहक चला जाता तो टेप निकाल कर आरोपी पैसे निकाल लेते थे। आरोपी की पहचान प्रेमराज सिंह, पिता फूलचंद सिंह, 27 साल, निवासी डोढारी, थाना कौधियारी, जिला प्रयागराज के रूप में हुई है, जो अपने साथी के साथ रीवा आया था। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी एटीएम की बूथ में ठगी की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद एसपी विवेक सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और स्थानीय लोगों को नजर रखने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद समान थाने के आदित्य होटल के नीचे आज हिताची बैंक के एटीएम में बूथ में बदमाश रुपए निकालने के लिए आए। इस दौरान आदित्य होटल के मैनेजर रामकलेश वर्मा की नज़र पड़ी तो उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब तलाशी ली तो आरोपी के पास से लगभग आधा दर्जन प्लास्टिक के टेप बरामद किए गए, जिसका इस्तेमाल वो घटनाओं को अंजाम देने के लिए करता था। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह लाल ने बताया। सूचना आई थी कि हमारे एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, जिसके संबंध में जब जांच की गई तो पाया गया कि अंतर्राज्यीय लोग हैं, जिसमें से एक प्रेमराज नाम का व्यक्ति, उसको पकड़ा गया। तरीका वारदात ऐसा रहता था कि जो भी व्यक्ति एटीएम में पैसे निकालने जाता था उसके पूर्व ये बकेट में कुछ अपना एक्सरे की कटिंग या कुछ इस तरीके का जो चिपक जाए वो बकेट में लगा देते थे, जिससे पैसा वहीं ब्लॉक हो जाता था। जब व्यक्ति जो एटीएम यूज़ करता था वो चले जाता था अपने एटीएम से निकल के कि पैसा नहीं निकला, तो ये जा कर के वहाँ पे वो बकेट को हटा करके पैसे निकाल लेते थे। तो ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। एक आरोपी जो है इसमें फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। स्कूली ऑटो पलटने से बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि सरस्वती स्कूल मनिकवार में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर ऑटो चालक जा रहा था। रास्ते में ऑटो पलट गया, जिसमें बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना दी और परिजन बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहीं ड्राइवर घर चला गया। बताया जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा घायल नहीं हुए, स्थिति सामान्य है। ऑटो किन कारणों से पलटा, इसकी जाँच की जा रही है। ऑटो से पलट गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मनिकवार स्कूल, सरस्वती स्कूल। कहाँ पे घटना हुई है? क्या मामला, कैसे गाड़ी पलटी? रोड में पलटी है, पता नहीं कैसी पलटी है। ऑटो चालक कहाँ है? ऑटो चालक घर में। हाँ। उसको पता नहीं। ऑटो में कितने बच्चे बैठे? 10-12 बच्चे। किस स्कूल में पढ़ते थे? सरस्वती स्कूल। कहाँ है ये? मनगवार में। खाना कौन सा है? मनगवा। कहाँ जा रहे थे? घर से स्कूल जा रहे थे। ये 9:30 पौने 10 बजे का, और 1 किलोमीटर आगे गाड़ी पलट गई। हाँ, सती मंदिर मनिकवार है, हिनौती के। हाँ, वो बहुत 10-15 लड़के थे, छोटे छोटे हैं। ऑटो कितने बच्चे घायल हुए? 3-4 बच्चे घायल हैं। हाँ, कैसे गाड़ी पलटी है? क्या वो हम नहीं दिखे सर, आज गाड़ी पलटी है, वो लड़के के लेके भाग आए हैं मन के बाद।
उनसे गाँव के पास 1 किलोमीटर पैदल संदेश मिला तो जानकारी तो आज दिक्कत लगती नहीं तो चले आए मन के बाद में तरीब चले आए बाइक लिए जगजीवन लाल गुप्ता। उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मेडिकल कॉलेज आयोजित सामान्य सभा की बैठक में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित हुए। इस दौरान कॉलेज के डीन, प्राध्यापक और छात्र भी मौजूद रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अधोसंरचना के विकास को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए डॉक्टरों को आवास की व्यवस्था करने के लिए 30 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। वहीं नया ओपीडी बनाने के लिए 41 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। 34 नए नियमित पदों की भी स्वीकृति हुई है। वहीं 250 से 400 बेड की सुविधा बढ़ाने के लिए भी 26 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। यहाँ के अधोसंरचना को कैसे और आने वाले 30 वर्षों के हिसाब से विकसित किया जाए, कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाएं, हमारे डॉक्टरों के आवास की भी व्यवस्था की जाए और जिससे कि एक आदर्श मेडिकल कॉलेज और उसका अस्पताल के रूप में ये स्थापित हो सके। इसके लिए लंबे समय से जो कवायद चल रही थी उसमें कई निर्णय भी हो गए हैं, जैसे कि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों के आवास के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, उसके काम शुरू करने की बात कही गई है। नया ओपीडी बनाएंगे 41 करोड़ में, उसके भी अनुमोदन जल्दी हो जाए, इस पर बात हुई है। और नए पद सैंक्शन हो गए हैं, 34 पद नियमित, जिनकी कमी सुपर स्पेशलिटी में महसूस की जा रही थी, उनके पद भी सैंक्शन हो गए हैं। और लगभग 55 के करीब आउटसोर्स के भी कर्मचारी वहाँ बढ़ाए जाएंगे, जिससे वहाँ पर आने वाले लोग बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकें। सुपर स्पेशलिटी को भी 250 से बढ़ाकर 400 बेड करने के लिए 26 करोड़ रुपए जो कैबिनेट ने मंजूर की थी, उसके भी आदेश आज प्राप्त हो गए हैं, उसके टेंडर तत्काल लगाए जाएंगे। इस प्रकार से आदर्श स्थिति मेडिकल कॉलेज की और हमारे अस्पतालों की रहे, इसके लिए जो जरूरी गैप है उसको पूर्ति करने के संबंध में आज चर्चा हुई है। डॉक्टरों को प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो इस्तीफा देने में नहीं, वो 5 डॉक्टर कल भी दिए हैं। हाँ, लेकिन उनके सबके प्रमोशन 1 हफ्ते में हो जाएंगे। सर, ये सुपर स्पेशलिटी के 5 चिकित्सकों ने नोटिस दिया है इस्तीफा देने के लिए, तो क्या व्यवस्था है? नहीं, किस संबंध में दिया इस्तीफा काहे के लिए? नहीं, प्रमोशन का आज जो मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें डिसाइड हो गया है कि विद इन ए मंथ जो एलिजिबल सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से तय हो चुका है मीटिंग में, इसलिए अब ऐसे कोई बात नहीं है कि वो इस्तीफा दें। जो भी एलिजिबल डॉक्टर्स हैं उनके सबका प्रमोशन 1 महीने के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, सुपर स्पेशलिटी में डीएम MCH डॉक्टर चाहिए। हमने बार एडवर्टाइज किया यहाँ पे, तो बाहर के लोग कम आ रहे हैं, तो उसके लिए अब कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जैसे खासतौर पर कार्डियक एनेस्थीसिया में कि क्वालिफिकेशन उसमें रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब उसके लिए ये तय किया गया है कि यहीं के डॉक्टरों को उस फील्ड में प्रशिक्षित किया जाए, 6 महीने की ट्रेनिंग, ये जबलपुर, भोपाल या इंदौर में, और प्रशिक्षण के उपरांत उनसे यहीं पे उनकी पदस्थापना की जाए, ताकि जो डॉक्टर्स यहाँ नहीं हैं सुपर स्पेशलिटी के, वो भी यहाँ उपलब्ध हो सके। ये भी तय किया गया आज की मीटिंग में। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या, सुपर स्पेशलिटी में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े सेंटरों में पहले काम करते रहते हैं और बहुत कम है, संख्या बहुत कम है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो उसका अल्टरनेटिव ये निकाला कि यहीं के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिया जाए, स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए, खासतौर पे कार्डियक एनेस्थीसिया के फील्ड में, ताकि वो यहीं चूंकि काम कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग के बाद यहाँ की सेवाएं देंगे यहाँ के लोगों को। ये तय हुआ आज की मीटिंग। ठीक। जिला स्वास्थ्य समिति के आयोजन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने फाइलेरिया अभियान का शुभारंभ किया। जिला स्वास्थ्य समिति रीवा के आयोजकत्व में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सामूहिक दवा सेवन अभियान के तहत फाइलेरिया मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 10 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद घर घर जाकर लोगों को जानकारी एवं निदान के बारे में
बताया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ये जानलेवा बीमारी है, इसकी दवा आवश्यक है। इससे ग्रसित रोगी को दवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल एवं CMHO सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। उन्मूलन कार्यक्रम की आज शुभारंभ हुआ है और हमने भी दवाइयाँ खाई हैं, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता है। हमारे जिले में सिरमौर, सिमरिया और जवा ऐसे ब्लॉक है जहां पर फाइलेरिया से संबंधित ये माना गया है कि यहाँ पर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन यदि ये दवाइयाँ का डोज ले लिया जाए 2 वर्ष से ऊपर के से 5 वर्ष के बच्चों में 2 प्रकार की दवाई और 5 वर्ष से ऊपर के लोगों में 3 प्रकार की दवाई एक बार ही लेनी पड़ेगी। तो फिर इस गंभीर बीमारी से, हाथी पाँव के रूप में जिसको जानते हैं, उससे लोग बच जाएंगे। शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुड़वानी गांव निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति का ब्रह्मगढ़ में अधजला शव मिला है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने 2 संदेहियों को गिरफ्तार किया है। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत खुड़वानी गांव में 45 वर्षीय संतोष रावत पिता मथुरा प्रसाद रावत फरवरी 2024 में गुमशुदा हुए थे। ये घटना 2 दिन पहले की है। आसपास के रिश्तेदारों ने भी ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। बाद में बगल के ही ब्रह्मगढ़ ट्रांसफार्मर के पास अधजला शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा पहचान की गई। इस दौरान घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, लेकिन मामला गंभीर था और अधजला होने के कारण पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने आसपास घटनास्थल का मुआयना किया है, जहां खून के कई निशान मिले हैं। वहीं पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मर्म कायम करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल बॉडी को देखकर हत्या प्रतीत हो रही। कहाँ? बोंगहा। वहाँ से आए तो भैयारी गए थे, मुन्नीलाल बुलाए थे। इसके बाद वो पैसा लिए। इसके बाद छेदी के पास गए घर में। वहाँ से घर से आए तो ये लोग रजनीश, मुन्नू, बिल्टी और मुकेश, राजेश और केमला हरी सब मिलके उनको मारे हैं। रात में 6-7 दिन अपने घर में रखे थे। इसके बाद भूंज के वहाँ पे फेंक दिए थे। साइकिल भी उनकी मिली है, साड़ी, कम्बल, हर एक चीज मिला है वहाँ पर। क्या चाहते हैं? उनकी सजा चाहते हैं सर। हाथ एक पैर काट दिया था। हाथ एक पैर काट दिया था। अरे पुलिस के द्वारा उसको चाहते क्या हैं? सजा चाहते हैं सर। सजा चाहते हैं। पुलिस के द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया गया 2 लोग। हाँ, 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया सर। अभी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं। हाँ, ये कैसन हो गया है घटना? हम अब जैसे बना मेरा जीव मान नहीं पाता। हाँ, कहा तक गए हैं, यहाँ से बला ले गया है वादी जो चमार से दिया। अब के मना है ओ में मारी लड़का हमार। और फिर साहब यहाँ से लगे हमारा 8 रोज में राहत मिली है कि घरे मिली है, कार्ड मिली है। हाँ तो साहब अब जैसा विचार हो ये पना पचन का ओके करे खून चुचुआ तुन भर खतरा कटा रहा निकला है, इतना खतरा निकला पन्नी में गठिया आई। जहां से लाई गए घरे से। हां ओए घरे घटना भाई साहब। हम ओके घरे घटना भाई साहब। हम यही चाहते कि ओका सब हो जाए। आज ओका लड़की पागल भला हम पागल भला हाथ हम चाहते सर की सजा हो, सजा हो, सजा हो। उनके भीतरे से लहास तक खून ओके भीतरे से गली तक के। पर वो ना बोलो, बच्चों के विषय में बोलो कि बच्चों को हाँ, कुछ मिले। इनके बच्चन सजा तो होगी आगे से अपना सजा तो करेगी, लेकिन बच्चों लड़का कहाँ जाए ही दूची हमारा भाई अभी तब धारा धार चले गई जो अपना पंचायत हमारा सजा देने के लिए तो कहाँ मिली, कहाँ से मुझे दाना पत्ता। और उनके घर में साहब ऐसी घटना हुई थी। खेत सींच के गया था घर जाने के बाद गया था दुकान पे। दुकान से आया, मुन्नी लाल ने बुलाया था, छेदी के घर बैठा था। वहाँ से चला है, कब चला कब नहीं चला, आधे रास्ते में उसकी मर्डर हुई। इसके बाद अब जो कुछ करना है तो सजा फांसी दिया गया। 6 दिन तक लाश उसके घर में रखी गई थी। 6 दिन के बाद जला के मिटी गई। 9 तारीख की लाश 9 तारीख की लाश मिली है, लेकिन 4-5 दिन तक अंदर घर में रखे।
और डायरेक्ट रजनीश के घर से लाश निकली। उसकी साइकिल भी है, उसके घर का कम्बल है, उसके घर का साड़ी भी है, सब कुछ है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित लाडली बहना योजना की किश्त 10 फरवरी को जारी करने के लिए मंडला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बहनों के साथ इस योजना के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब बहनें सशक्त हो चुकी हैं, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, वो छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। मोहन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में आई लाडली बहनों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उन्हें छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहनों का ख्याल रखा, जिसकी वो हमेशा ऋणी रहेंगी। 1.25 करोड़ ऐसा हमारे प्रदेश में निकला है जिसको आर्थिक रूप से मदद करके उनकी क्रय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये हमारी सरकार ने जो तय किया था उससे लोगों को अंदाज नहीं है कि गांव में छोटी छोटी दुकान चलाने वालों के यहाँ बिक्री बढ़ गई है। तो ये उस दिशा में उठाया गया कदम है जो वास्तव में हमारे देश के लिए समग्र रूप से जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, उससे उसकी खरीदी की क्षमता बढ़ना, तो उससे छोटे छोटे दुकान भी चलने लगती है जब खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसी माताएं बहनें जो जिनके बच्चे कभी कभी घर के बाहर से निकलने वाला ठेले वाले का कोई सामान खरीदने का मन कर जाता था, चाहे वो खिलौना हो या कोई आइसक्रीम हो, और वो जिद पकड़ता था कि ये हमको चाहिए, तो हमारा कुछ न कमाने वाली तो सिर्फ पुरुषों पर आधारित हमारी बहनें रहती थी। उनका मन महसूस कर रह जाती थी कि पैसा कहाँ से लाएं और कहाँ से खरीदें। कभी पति से भी कह देती थी कुछ ऐसा है क्या, तो कभी तो कुछ कर देते थे और कभी झल्ला के कह देते थे जब देखो पैसे चाहिए, जब पैसा आएगा तो देखेंगे। तो मन महसूस कर रह जाती थी। जबकि सबसे ज़्यादा काम करने वाली तो हमारी माताएं बहनें, सवेरे पानी भरने से लेके बच्चे को तैयार करना, उसका टिफिन तैयार करना, फिर भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, फिर रात में पूरे घर में सफाई करना, फिर रात का भोजन बनाना, सवेरे से शाम तक उठने से सोने तक वो पूरे घर के लोगों की के लिए दौड़ती रहने वाली कि जेब में, उसके खाते में इतना पैसा नहीं होता था कि बच्चे की माँ को फरमाइश को पूरा कर, और ये उसके लिए बड़ा कष्ट की बात होती। लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई। अब हर महीने 1250 रुपये जब आ जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब तो भाई लोग ही जो पहले कहते थे अब वही पूछते 10 तारीख के बाद की कहाँ है, कुछ है कहाँ वो तो कुछ फिर बाद में लौटाओ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कई जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और रेलवे अधिकारी शामिल हुए। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्यों के प्रगति के संबंध में आज रीवा के कमिश्नर कार्यालय में आवश्यक बैठक बुलाई गई। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों से चर्चा की और काम के संबंध में जानकारी ली। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की प्रगति को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इसका काम तेजी से होना चाहिए। इस दौरान रीवा संभाग के कमिश्नर गोपाल चंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व रेलवे परियोजना के अधिकारी उपस्थित रहे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, मद्रास से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र से अपहरण कर जमीन में कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में फरियादी ददाई सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी जमीन में कब्जा किया जा रहा है। कब्जा करने वाला कोई और नहीं, एक क्रेशर संचालक है जिसका नाम राजकुमार खुराना है। फरियादी ददाई सिंह ने मीडिया को बताया कि क्रेशर संचालक राजकुमार खुराना ने उसके जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और उसके छोटे भाई राजकरण सिंह को बोलेरो में भर कर उठा ले गए, जहां जबरदस्ती कागजों में अंगूठा लगवाया है। पीड़ित ने हनुमाना थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन थाने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद रीवा पहुंचकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की। आइए देखते हैं इस संबंध में पीड़ित का क्या कहना है। वो शिकायत मेरा जमीन के 10 नंबर दिया, वो 13 में खन लिया। राजकुमार खुराना जी, दिल्ली के रहने वाले, जबरदस्ती वो जबरदस्ती खन रहे। 13 में मेरा घर हुआ और 13 में जब अपने वो जबरदस्ती खन लिए, जब 13 में उसके गए, अगर पैसा मांगते हैं तो मेरे को लिए खनिज विभाग में वह प्लांटी लगवाए 77 लाख, और 77 लाख लगवाए। अब इसमें हम कौन क्यों, अब हमारा घर के लगे 13 नंबर में घर हुआ, बना हुआ है। ये शिकायत किया, खनिज विभाग शिकायत किया, ले लिए, उसके कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने गए, फिर यहाँ गए थाने में रिपोर्ट दर्ज करने, तक राजकुमार खुराना जी पैसे पर मेरे को रिपोर्ट करवा दिया कि आपने काम क्यों रोक रहे हैं। मेरा इधर 10 के नजायज खन लिया, 13 में घर है, घर के बगल में, उसकी रिपोर्ट करवा दिया, मेरे पर रिपोर्ट करवा दिया, और घर के लगल बगल में घर है। सगले में शिकायत अपने SP कलेक्टर के यहाँ दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर भी मंत्री जी की दी दिए, आज मंत्री जी को दिए, आज भी शिकायत अपने पत्र दिए। क्या बात है? ये बोले कि आपने इसके रुक जाइए, 13 स्वतंत्र हो जाए, अपना कार्रवाई करेंगे देख करके फाइल। और इसके मैंने अभी बकरी चराने गया मेरा भाई राजकरण सिंह पहाड़ में। कितने महीने बाद पुरानी ये बात हुई है, करीब 1 महीना के बाद होती है। बकरी हमेशा चराता, ये पहाड़ में लेगा मेरा भाई के राजकुमार खुराना जी, उसके उठवा लिए हनुमाना। अब मेरे को 4:30 बजे पता चली कि बकरी छुट्टा आने लगा, तब पता चली कि राजकरण सिंह बकरी छुट्टा आते हैं, तो पता नहीं चल रहा। मैं गेहूं सींच करके आया, तब तो सगले पता लगाने की बहन बिटिया कहीं मेहमानी का हुई। जब पता नहीं चली, तब मैं 5 बजे 5:30 बजे इसमें 186 लगाया। जब पता 186 लगाया, फिर उसके गाड़ी उठा चले गए मऊगंज बंगले में गए, SP ऑफिस में रोने लगे कि मेरा भाई के गायब, राजकुमार खुराना जी पता नहीं गायब होते। इसके सगले फोन पे 11 बजे मेरा घर में पहुंचाया गया। घर में खदान से 2 आदमी बड़े भाई के यहाँ लेके कैमरा ढाक दिए, सहमति पत्र में उसका CID रही। और फिर भी सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से भाजपा सरकार है, लेकिन रोजगार के मामले में फेल साबित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों को जोड़ने को लेकर नेशनल हाईवे बनाए जाने थे, जिसकी स्वीकृति भी केंद्र सरकार से मिल चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और क्या कहना अभय मिश्रा का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में।
31 तारीख की, 31 क्या है ये, 31 जनवरी 2023 की डेट पे ये डिस्पैच करके ये इनके कार्यालय से राजेश कुमार सिंह विशेष कर्तव्य अधिकारी मुख्यमंत्री ओएसडी ने पत्र लिखा। ये मेरा पत्र है जिसमें मैंने लिखा। फिर ये मेरे कामों की सूची है, ये लिखा। ये तो क्लियर है ना कि इनको मिल गया। सर 2023 की 24 2024। अब जब ये सप्लीमेंट्री बजट आया तो उसमें किसी भी विधायकों के कांग्रेस के शामिल नहीं। जब सप्लीमेंट्री बजट में, मैं आपके पास मेरी स्पीच है, इसमें देख लीजिएगा, मैंने कल अपनी स्पीच दी तो मैंने दिया स्पीच में कि 20 वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार है, 18 वर्ष से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं। आज भी लक्ष्मी लाडली की जो नई लक्ष्मी लाडली पैदा हुई वो भी मजदूरी कर रही, रोजगार के आपने अवसर नहीं किया पैदा किए। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, भारत गांधी के सपनों का देश है। यहाँ की 70-75% आबादी, 80% आबादी गांवों में विकास करती है। जब तक हम गांवों को मजबूत नहीं करेंगे, किसान को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी बिजनेस साइकिल नहीं बनाएंगे, तब तक देश नहीं बदलने वाला। जैसे अभी हम गेहूं और चावल बो देते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, आपने नहरें भी दे दी, थोड़ा उत्पादन भी बढ़ा, फिर हम उपार्जन केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, बस यहीं तक ना सीमित है खेती। कोई किसान बड़े मुश्किल से बच्चे को पढ़ा पा रहा है, बच्ची की शादी करना है तो 1 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन बेच पा रहा है। नरसिंहपुर, कुछ इंदौर का बेल्ट, रतलाम, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ छिंदवाड़ा, जहाँ का किसान संपन्न है। क्यों है? क्योंकि वहाँ शुगर मिल है तो गन्ने का अच्छी कीमत पा रहा है, कहीं मक्के की स्टार्च इंडस्ट्री है तो वहाँ अच्छी कीमत पा रहा है, कहीं आलू के चिप्स बन रहे हैं तो वहाँ वो एक आलू 20 पैसे का बेच रहा है और 20 पैसे के एक आलू से एक पैकेट चिप्स 12 रुपये की बिक रही। वैल्यू एडिशन करने वाला आदमी अच्छा कमा रहा है, किसान कुछ नहीं कमा रहा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।